हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष, योर ऑनलाइन एजुकेटर। मैं आप लोगों को सिक्स सेमेस्टर में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन का जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उसके बारे में आप लोगों को सारा आइडिया पता पड़ जाएगा, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत शुरुआत में इंट्रोडक्शन क्या है इस सब्जेक्ट का, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया गया है और उसका ओवरऑल सिलेबस क्या है, फर्स्ट यूनिट में कितना सिलेबस आप लोगों को डील करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। जिसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को उसमें फर्स्ट यूनिट में मैंने समझा दिया था कि क्या क्या आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में समझना है। जैसे कि आप लोगों का चैप्टर वन अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर वन में आप लोगों को ये आप लोगों का चैप्टर वन है, जिसमें से कंटेंट आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एनसी, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो क्लियर। इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी, एनसी का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसके बारे में विद डायग्राम में आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका डायग्राम कैसा है कैसा नहीं, सारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग उसमें टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, बाकी का जो कंटेंट है वो हिंदी में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए बीटीयूपी का ये क्राइटेरिया रहता है कि आप लोग अगर मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करोगे, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करोगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉपर इंग्लिश में लिखोगे और प्रॉपर हिंदी में लिखोगे तो उन लोगों को क्या लगेगा कि मतलब मोस्टली केसेस में बच्चों ने मतलब टॉपिक से ओरिएंटेड या टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखी हैं, ठीक है। आप मिक्स लिखिए तो पढ़ने में भी उन लोगों को अच्छा लगेगा और मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम जो उसमें चित्र हैं उनको बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग अपनी ही भाषा को लिखने की बजाय डायग्राम से दिखाने की कोशिश करो तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। थर्ड है डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। इसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ क्या क्या हैं, और एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन बोले तो इनके अनुप्रयोग, ठीक है। एनसी सीएनसी डीएनसी जो जिस टाइप की ऑटोमेटिक मशीनें हैं इनका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कहाँ इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये मैंने टॉपिक आप लोगों को कवर करा दिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं कि इनकी क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक इनको यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे इनको और कैसे मॉडिफाइड करके, कैसे इनका न्यू अपडेट वर्जन ला के चीज़ों को ईजी वे में प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन रेट यानी उत्पादन की जो दर है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस आज के दिन मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में मशीन कंट्रोल यूनिट जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है, आज कोशिश करेंगे इस यूनिट को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का मशीन कंट्रोल यूनिट है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन मोड होते हैं, जैसे कि हम जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं उसके लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें दो ही आपको पढ़ना है। इसमें सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, यानी कि आप लोग जब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को सेंडर से रिसीवर, सेंडर रिसीवर मतलब जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, और जहाँ डेटा रिसीव किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, उसको रिसीवर बोलते हैं। तो सेंडर से लेके रिसीवर तक के बीच का जो रास्ता तय किया जाता है वो कैसे तय किया जाता है, कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जिससे हम लोग डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट के तौर पे हमको आउटपुट मिलता है और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है। तो वही है, तो वो कैसे हम लोगों का इनपुट उस मशीन तक पहुंच रहा है और उस बेस पर वो हम लोगों को प्रोडक्शन करके वर्कपीस को फाइनल प्रोडक्ट करके हमें दे रहा है। तो उसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन के माध्यम यूज़ किए जाते हैं, तो जिसमें पहला सीरियल कम्युनिकेशन, मतलब मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे कैसे सेंड किया जाता है, ठीक है, यही सारी चीज़ें। और सीरियल उसमें फिर कौन कौन से ऐसे उसके प्रकार हैं, पहला आता है सीरियल कम्युनिकेशन, फिर ईथरनेट टेक्निक, इसको हिंदी में भी ईथरनेट ही बोलते हैं, और सीरियल कम्युनिकेशन को श्रेणी क्रम में जो हम लोग डेटा भेजते हैं। एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हम लोग उसको उसमें डेटा भेजते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की। सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन्स, ठीक है। सीएनसी मशीन पे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हर एक मशीन एलिमेंट को हम लोग सीएनसी मशीन पे परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी कुछ सरफेस डिफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगी होती हैं, और हम किसी भी ऐसे ही प्रोडक्ट को उठाकर अगर इसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा देंगे तो हो सकता है कि मशीन को
मशीन में डिफेक्ट आना यानी कि दोष उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। उनको रेमेडी यानी उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए फिर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे गिने चुने कुछ मतलब कि मशीन कंपोनेंट्स हैं जिनको सीएनसी मशीन के ऊपर मशीनिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल सीएनसी मशीन, यानी कि कुछ ऐसी कन्वेंशनल एनसी, सीएनसी और डीएनसी मशीन है, उन ऑपरेशन करने के दौरान किस किस टाइप की, किस किस प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का न्यू डेवलपमेंट इन एनसी। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यू डेवलपमेंट इन एनसी कि एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें मतलब किस किस प्रकार की न्यू डेवलपमेंट इन फ्यूचर में होंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं है, आप लोग चाहो तो इसे खुद से भी मतलब कवर अप कर सकते हो, ठीक है। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन इसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पीएलसी कंट्रोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट। पीएलसी क्या होता है? पीएलसी एक मतलब कि सॉफ्टवेयर होता है, पीएलसी जिसको फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग किसी भी चीज़ की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है, रीजनिंग कंट्रोलिंग हो सकती है, लॉजिकल कंट्रोलिंग हो सकती है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग जो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस वो किसकी हेल्प से होता है? वो पीएलसी की हेल्प से होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसके मैं कुछ आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे पीएलसी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसी, ये वाले टॉपिक्स आप लोगों के हो गए थे, एनसी, सीएनसी और डीएनसी, ठीक है। तीनों मशीन्स को मैंने डिफाइन कर दिया था अच्छी तरीके से, इनके एप्लीकेशंस, एडवांटेज, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है? मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इस मशीन कंट्रोल यूनिट और इनपुट डिवाइस से पहले मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन का मोड बता देता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है मशीन से, जहाँ पे हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर यानी कि भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक पहुँचता है, ठीक है। इसके कुछ डायग्राम्स भी हैं, डायग्राम्स के बेस आप लोगों को धीरे धीरे समझाते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को हम इसमें क्या पढ़ना है? डेटा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन सीएनसी मशीन, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान सीएनसी मशीन में कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग इनपुट देते हैं सीएनसी मशीन में और उस इनपुट के आधार पर मशीन हमको आउटपुट देती है और प्रोडक्शन करके या ऑपरेशन करके वर्कपीस की सरफेस को फिनिश करके हमको देती है, ठीक है। तो वो डेटा जो हम लोग भेज रहे हैं और इन्फॉर्मेशन हम लोग मशीन के थ्रू भेज रहे हैं, इनपुट के फॉर्म में भेज रहे हैं, या कम्युनिकेशन हम जो मशीन से करवा रहे हैं सीएनसी मशीन, वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे माध्यम है या कितने प्रकार का डेटा इन्फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे हम लोग आज इसे पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक को जल्दी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में आप लोगों का डेटा ट्रांसमिशन वाला जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का जो पहला टाइप है वो है पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। दूसरा है सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्रेणी क्रम में सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। कि हम श्रेणी क्रम में कैसे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी सेंडर से रिसीवर तक भेजेंगे, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन हमारा दो टाइप का होता है, पहला है सिंक्रोनस टाइप, यानी कि जो हमारा श्रेणी क्रम में हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं वो दो टाइप का होता है, वो फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहला होता है सिंक्रोनस टाइप और दूसरा है असिंक्रोनस टाइप, ठीक है। सिंक्रोनस आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में तुल्यकाली, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब होता है तुल्यकाली और टाइप का मतलब प्रकार हो गया, मैं यहाँ हिंदी इसकी लिख देता हूँ, तुल्यकाली सिंक्रोनस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है। सिंक्रोनस को क्या बोला जाता है? तुल्यकाली बोला जाता है। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन का एक प्रकार है तुल्यकाली माध्यम से, सिंक्रोनस मीडियम से हम लोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करेंगे, सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है। सेकंड है असिंक्रोनस। ठीक है, मतलब तुल्यकाली को अब दूसरे वे में लिखा जाएगा असिंक्रोनस, बस इसमें क्या लिया जाएगा? अतुल्यकाली। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ये दो टाइप हैं सीरियल कम्युनिकेशन के। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सीएनसी एनसी या ऑटोमेशन जितनी भी मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक जितनी मशीन्स हैं, उनको इसमें जो डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में जो हम लोग डेटा देते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनको में से उनके नाम लिखिए तथा किसी एक को डिफाइन करो। ठीक है, तो नाम आपके ये हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सिंक्रोनस टाइप और असिंक्रोनस टाइप। सिंक्रोनस को हिंदी में तुल्यकाली बोलते हैं और उसको अतुल्यकाली बोलते हैं। और तीसरी जो टेक्निक है, पहली, दूसरी और जो तीसरी टेक्निक है वो है ईथरनेट टेक्निक। इसको हिंदी में भी ईथरनेट ही बोलते हैं। ठीक है, ईथरनेट कम्युनिकेशन मोड होता है। तो मेनली ये तीन है, एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। वैसे तो हम लोग आज ये वाले टॉपिक 3 कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक्स ऑफ द टुडे, वो ये रहेंगे। एक तो डाटा कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, इसको और अब इस सबसे पहले मैं इसको डिटेल में स्टडी करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन, उसमें इनपुट डिवाइसेस के तौर पर कौन कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट के लिए काम करती हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट किस किस से दे सकते हैं? माउस, कीबोर्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, आउटपुट के तौर पे हमें डेस्कटॉप में आउटपुट मिलता है, सामने जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है, उसमें हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन्स, एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन्स में ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, आउटपुट की बात नहीं, सिर्फ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। मैंने आप पहले बताया भी था पिछले लेक्चर में, कुछ ऐसे पंच कार्ड या टैप रीडर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसको मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, पंच कार्ड, टैप रीडर एक मेमोरी टैप होती है, मेमोरी कार्ड के फॉर्म में होता है, जिसको मशीन के अंदर, सीपीयू के अंदर या मशीन कंट्रोल यूनिट जो ब्रेन होता है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करेगा। अभी हम इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इसको मैं थोड़ा पहले बता चुका हूँ, तो इसे समझाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसे कवर कर लेते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोग जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए जिस माध्यम का यूज़ करते हैं उसे डेटा कम्युनिकेशन मीडियम या डेटा कम्युनिकेशन मोड बोला जाता है। मेनली डेटा कम्युनिकेशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन दो टाइप से फिर से डिवाइड हो जाएगा। उसमें हमारा पहला क्या आ जाएगा? सिंक्रोनस टाइप, और दूसरा हो जाएगा असिंक्रोनस टाइप। ठीक है, सेकंड आता है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल मोड में क्या आ जाएगा हमारा? जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, वो समांतर क्रम में जाएगा। समांतर श्रेणी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का अगर पार्ट पढ़ा हो कि जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो करंट पास होता है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसमें इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन जो डेटा इन्फॉर्मेशन सूचना जो जा रही है वो सीरियल कम्युनिकेशन यानी श्रेणी क्रम में कैसे जा रही है, और पैरेलल कम्युनिकेशन समांतर क्रम में कैसे जा रही है। ठीक है, उसके बाद ईथरनेट टेक्निक क्या होती है? ईथरनेट टेक्निक अलग से भी टॉपिक है, या तो क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि ईथरनेट टेक्निक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम विद ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी कि जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जितना भी ऑटोमेशंस है, उनमें ऑपरेशंस के दौरान या ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। तो वो हम लोग आज के टॉपिक में ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, इनपुट डिवाइसेस, डेटा कम्युनिकेशन इन टाइप्स एंड प्रॉब्लम विद ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो सीरियल कम्युनिकेशन का रहेगा। ठीक है, चलिए पहले पैरेलल कम्युनिकेशन बता देते हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, सीधा सीधा है, यही हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन मोड है, आप एक बार देख लीजिए थोड़ा। जहाँ पे हमारा एक तरफ सेंडर लिखा हुआ है, इस सेंडर को बोलते हैं हिंदी में भेजने वाला, जहाँ से हमारा डेटा भेजा जा रहा है। जहाँ से डेटा सेंड किया जाएगा। ठीक है,
सेंडर क्या होता है, जहाँ से हमारा जो डेटा होता है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भेजी जाएगी, वो वाला पार्ट हमारा सेंडर होता है। और दूसरा रिसीवर, रिसीवर एक डिवाइस होती है जो डेटा को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहाँ डेटा प्राप्त किया जाएगा, जहाँ डेटा प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। सेंडर भी एक डिवाइस होती है, रिसीवर भी एक डिवाइस होती है। तो हम जैसे कि हम लोग कॉलिंग करते हैं मोबाइल से, तो जो मोबाइल फ़ोन हमारे पास कॉल आएगा किसी पर्सन का, तो वो सेंडर हो जाएगा, ठीक है। हमने उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उससे बात की, तो हम लोगों ने जो अपना फ़ोन रिसीव किया वो रिसीवर के फॉर्म में हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डेटा हम लोगों ने सेंडर से रिसीवर तक लिया। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। डायग्राम तो आप लोगों को दिखा होगा, सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है, और ये 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से आप लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर क्या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो 0 1 की भाषा को समझता है, या तो वो 0 को समझेगा या 1 को समझेगा, 2 3 4 को तो समझता नहीं है, ठीक है। तो उस वे में क्या करते हैं हम लोग, 1 0 इस वाली टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं, जिसमें जहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कोई सा भी हो, वो 2 3 की भाषा नहीं समझता, वो यही भाषा समझता है, ठीक है, 1 और 0 की भाषा को। इसे हम लोग बाइनरी कन्वर्जन बोलते हैं। बाइनरी से डेसिमल बदलता है, डेसिमल हम लोगों को शो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन हम इनपुट के फॉर्म में जो देते हैं इन्फॉर्मेशन उसको कंप्यूटर को, वो इसी को समझता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी से कन्वर्ट होता है, जो हम लोगों को स्क्रीन पर दिखता है वो होता है डेसिमल, यानी कि दशमलव पद्धति। डेसिमल कंप्यूटर इनपुट के फॉर्म में बाइनरी सिस्टम के रूप में दिया जाता है। बाइनरी सिस्टम ये होता है 1001 की फॉर्म में जो होता है, के रूप में जो होता है। और कंप्यूटर जो हमें दिखाता है, ठीक है, जो डेटा सेंड होने के बाद जो हमें रिसीव होता है, जो स्क्रीन पे मॉनिटर पे हमें दिखता है, वो हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है, यानी कि दशमलव दशमलव के रूप में होता है, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा ये जो पैरेलल कम्युनिकेशन है वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, यानी कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, इस तरीके से समांतर क्रम में आ रहा है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक समांतर और श्रेणी का मतलब समझा देता हूँ कि श्रेणी और समांतर क्या होता है। देखिए, अगर मेरा कोई यहाँ से सेंडर है, ये सेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डेटा जाएगा, तो मैंने एरो इस तरीके से दिखा दिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये रिसीवर है, तो ये डेटा हमें प्राप्त होगा, तो इस तरीके से मैंने एरो दिखा दिया, ठीक है। अब हमको, क्योंकि सेंडर जो है, यानी कंप्यूटर में हम जब इनपुट देंगे सेंडर से, तो वो कंप्यूटर हम लोगों को इनपुट, जो हमें इनपुट देते हैं, तो वो बाइनरी संख्या में होता है। तो बाइनरी क्या होता है, या जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मुझे सेंडर से रिसीवर तक भेजनी है, वो इन्फॉर्मेशन ये है, 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये क्या है, मेरा डेटा है जो मुझे भेजना है, या फिर इंफॉर्मेशन है, सूचना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझको सेंडर से रिसीवर तक की तरफ भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाली इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पर 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल जाएगा, समांतर क्रम में जाएगा, ठीक है, या फिर वो श्रेणी क्रम में जाएगा। समांतर क्रम में भेजने में क्या रहेगा, जो हमारा डेटा है वो एक एक करके नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 1। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में क्या होता है, सारा डेटा यानी 0 1 0 0 1 एक बार में ही चला जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है, टाइम नहीं लगता है। और इसमें अब क्योंकि ये एक बार में ही डेटा जाएगा 0 1 1, तो हमें इसके लिए अलग अलग चैनल बनाने पड़ेंगे, अलग अलग रास्ते बनाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए चार लोग हैं, ठीक है, उनको मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जब एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा तो चारों लोगों को मुझे एक साथ भेजना है, लेकिन रास्ता मेरे पास एक ही है। तो
एक रास्ते से तो वो चारों लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तभी जा पाएंगे जब उनको एक एक करके भेजा जाएगा। पहले पहला बंदा जाएगा, वो पहुंच जाएगा, फिर दूसरे बंदे को भेजा जाएगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे पर्सन को। इस तरीके से चारों लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्फॉर्मेशन को लेके पहुंच जाएंगे। तो रास्ता एक ही था। लेकिन अगर वही मैं चारों लोगों को अलग अलग रास्ता दे दूं, चार अलग अलग रास्ते दे दूं, और फिर मैं इनसे बोलूं कि भाई जाओ इन्फॉर्मेशन लेके और रिसीवर तक पहुंच जाओ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो एक बार में चली जाएगी, ठीक है, अलग अलग नहीं जानी पड़ेगी। तो जिसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन हमारी एक ही बार में जा रही है, बिना किसी अलग अलग, बिना किसी एक ही रास्ते के, ठीक है, उसमें चार रास्ते हैं, चार इन्फॉर्मेशन है। इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यहाँ पे 6 इन्फॉर्मेशन है, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 6 डिजिट्स के लिए हम अलग अलग 6 चैनल बनाएंगे, 6 रास्ते बनाएंगे। तो 6 रास्ते वो एक दूसरे के समांतर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेयर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो जो लेयर्स का फॉर्म है, ये जो लेयर्स का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लेयर्स का फॉर्म दिखा रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, पहला, दूसरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैनल नंबर आप लोगों को। ये पहला है चैनल है, ये दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है, ये चौथा, इसी तरीके से 5 6 7 8, टोटल आप लोगों के 8 चैनल हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, चैनल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, जहाँ से हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा जो डेटा है वो किस रूप में है, डेटा जो है क्या है, 1011 1011 0101 0100, ठीक है। ये क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, या फिर बोल सकते हैं ये मेरा डेटा है। क्या है ये, डेटा या सूचना, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इस सूचना को मुझे सेंडर से रिसीवर तक भेजना है। अब क्योंकि मेरे पास 8 सूचनाएं हैं या 8 नंबर की, डिजिट की डेटा है मेरे पास, तो इनको यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 अलग अलग चैनल बनाऊंगा। तो वो मैंने 8 अलग अलग चैनल इस तरीके से बना दिए, ठीक है। या तो ये चैनल इस मोड में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में, या फिर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8 डेटा को भेजने के लिए मुझे 8 ही चैनल बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन या डेटा जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इस टाइप का जो हमारा मोड होता है वो क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी कि समांतर कम्युनिकेशन करने का रास्ता, या समांतर कम्युनिकेशन का माध्यम, जिसमें डेटा एक 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 करके जाता है, ठीक है, सॉरी, एक बार में चला। अब आप देखिए, एक जाएगा इधर, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, इस तरीके से ऐसे एक एक करके नहीं जाएंगे। अब हमने सबको अलग अलग रास्ता दे दिया तो सारा डेटा एक बार में चला जाएगा इधर। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा इनपुट में ये था, सेंडर ने ये डेटा भेजा, और इसके पास ही भी हमारा जो डेटा आ जाएगा वो यही आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। और हमारे पास यहाँ डेटा जो रिसीव हो जाएगा वो डेटा एक बार में आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 00। इस तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो होगी सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगी पैरेलल मोड में, ठीक है। तो पहला कम्युनिकेशन मोड था आपका पैरेलल कम्युनिकेशन, जिसमें अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल बनाए जाते हैं। अब इस क्योंकि अलग अलग चैनल बनाए जा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। फ़ायदा नंबर 1 ये है कि हम लोगों को डेटा भेजने में कम समय लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा एक बार में जा रहा है। जहाँ पे 4 लोगों को हमें अलग अलग एक ही बार एक ही रास्ते से भेज रहे थे तो समय ज़्यादा लग रहा था। अब हम चारों लोगों को अलग अलग 4 रास्ते से भेजेंगे, ठीक है, डेटा को लेके, तो हमें कम समय लगेगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, इसमें नुकसान ये है कि अगर हम लोगों को एक साथ नहीं भेज रहे हैं, अलग मतलब एक साथ डेटा हमारा जा रहा है, तो अलग अलग हमको रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। तो अलग अलग चैनल बनाने से, अलग अलग कम्युनिकेशन का रास्ता बनाने से, ये जो मेथड है, ये जो कम्युनिकेशन को भेजने का या डेटा को भेजने का जो मेथड है या विधि है, ये थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि जितना डेटा होगा उतने आपके कम्युनिकेशन मोड होंगे, उतने आपके कम्युनिकेशन के चैनल होंगे, ठीक है। तो ये मेथड हमारा कॉस्टली पड़ता है सब। और कम्युनिकेशन, ये जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी कि छोटी दूरी के लिए अगर डेटा भेजना हो, जैसे कि इस कमरे से दूसरे कमरे तक का डेटा भेजना हो, ठीक है, तो उस टाइप का जो डेटा होता है वो हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बेस पर जो थ्योरी है वो आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी। फिलहाल समझाने का था, अगर आप लोग समझ चुके हो तो खुद से भी थ्योरी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन।
सीरियल कम्युनिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा है। जहाँ पर हम लोग डेटा को एक एक करके नहीं भेज के हम लोग एक साथ भेज रहे थे अलग अलग चैनल के थ्रू, अब वहीं पे हम लोगों को जो डेटा भेजना है वो एक एक करके जाएगा। मतलब रास्ता एक ही है लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास कई सारी है। तो इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर मतलब जहाँ से शुरुआत किया जाएगा डेटा को भेजना, सेंडर भी बोल सकते हो, और ये रिसीवर जहाँ पर हमारा जो डेटा है वो रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन हमारा ये टाइप है इसका, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी माध्यम, या श्रेणी माध्यम से कम्युनिकेशन को या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ये सारा सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में ही चल रहा है। आप लोग ये मशीन इसमें कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, मैकेनिकल ही है। मैकेनिकल में हम लोगों का जो सब्जेक्ट सीएनसी मशीन है, उसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मशीन को, जिससे हमें आउटपुट में प्रोडक्ट तैयार होकर मिल रहा है, तो वो उसमें डेटा कैसे जा रहा है, मशीन कैसे डेटा को रिसीव कर रही है, कैसे डेटा ले हम उसको दे रहे हैं, तो वो डेटा इसी फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मोड हमारे दो टाइप के होते हैं, सीरियल और पैरेलल। पैरेलल मैंने आपको समझा दिया, सीरियल में ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेटा होगा, डेटा क्या है देखिए 1100, यहाँ मैं डेटा लिख देता हूँ, जो हमारी कम्युनिकेशन या जो भी हमारा दिख रहा है आप लोगों को रेड कलर, आई थिंक रेड कलर नहीं दिख रहा, जो हमारा डेटा है वाइट कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, डेटा क्या है हमारा 1100 1100 111 ठीक है, ये हमारा डेटा है जो हमको सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है। अब सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। अब हमारा पैरेलल में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेटा है हमारे पास। ठीक है, 8 डिजिट का डेटा है तो हम लोग 8 अलग अलग रास्ते बना देते थे, लेकिन वो पैरेलल कम्युनिकेशन था, समांतर में था। लेकिन सीरियल में क्या हो जाएगा, यही 8 जो डेटा है हमारे, ये अब सीरियल कम्युनिकेशन यानी सीरियल वाले रास्ते से जाएंगे, सीरीज वाले श्रेणी क्रम में जाएंगे। और श्रेणी क्रम में जाने की वजह से इनका जाने का जो रास्ता है वो क्या है, वो एक ही है। जाने का जो हमारा इसका जो रास्ता है वो क्या है, एक ही रास्ता है, सिर्फ इस वाले रास्ते से। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो रास्ता है एक ही रास्ता जा रहा है। इस तरीके से हमारा डेटा, इसमें अलग अलग दो या तीन रास्ते हम लोगों ने नहीं बनाए, सिर्फ एक ही रास्ते से हमारा डेटा जाएगा। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो होता है सीरियल कम्युनिकेशन, या श्रेणी क्रम में डेटा को भेजने का तरीका। ठीक है, तो हमारा वन वन, अब इसमें क्या है, एक बार में तो नहीं जा, एक बार एक करके जाएगा, वन पहले जाएगा, डेटा हमको वो भेजना है सेंडर ट्रांसमीटर से, तो सबसे पहले वो कौन सा आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले आएगा, पहले वन को भेजा जाएगा, तो वन जब इधर आ जाएगा, वन आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर से वन आएगा, जब ये वाला वन पहुंच जाएगा फिर वो वाला वन आएगा, फिर ये ज़ीरो आएगा। इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो इनपुट में डेटा है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वन और ज़ीरो की भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है, तो वन का मतलब क्या होता है और ज़ीरो का मतलब क्या होता है। वन और ज़ीरो के फॉर्म में सिग्नल आता है। ठीक है, एक सिग्नल आता है जो एक और ज़ीरो के फॉर्म में कंप्यूटर को मिलता है। कंप्यूटर उसे प्रोसेसिंग करता है, उसका जो ब्रेन है एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट, या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे प्रोसेसिंग करता है, समझता है कि ये जो डेटा आ रहा है किस रूप में आ रहा है, ये पैरेलल में आ रहा है, या सीरियल में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सिग्नल जब इसको सेंडर से रिसीवर तक भेजे जाते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। ठीक है, बिट, ये इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को भेजने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी फॉर्म में हमारी जो सूचना होती है वो जाती है, और एक बिट जो होता है, यानी कि वन बिट जो होता है वो 8 बाइट्स के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका, 8 बाइट्स का मतलब एक बिट को अगर मैं 8 बार लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिट हैं सारे, अगर मैं इनको सभी को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 8 बाइट्स लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसमें जो डेटा होता है वो डेटा सेंडर से रिसीवर तक इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसमें एमएसबी, ये तो डेटा है, डेटा हम लोगों को जो सेंड करना है, एमएसबी क्या है और एलएसबी क्या है। ठीक है, एमएसबी है, एमएसबी का मतलब होता है ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन और ये राइट वाला पोर्शन। तो लेफ्ट में सबसे पहला डेटा जो होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बिट का मतलब यहाँ बी फॉर यहाँ पे बिट है। ठीक है, मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ कि एमएसबी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट
बिट, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि सबसे पहला भेजे जाने वाला जो डेटा होगा लेफ्ट साइड में उसको हम लोग एमएसबी बोलेंगे, ठीक है। और एलएसबी क्या होता है? एलएसबी की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीस्ट, LEA, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लीस्ट एज फॉर सिग्निफिकेंट, जो वहाँ लिखा हुआ है एज फॉर सिग्निफिकेंट वही यहाँ पर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ऑन, यहाँ लिख देता हूँ सर, ऑन राइट साइड। ये इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि इसमें है क्या। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन लेफ्ट साइड, डेटा जहाँ से शुरू होगा उसका पहला जो बिट होगा, पहला जो डेटा ट्रांसमिशन का जो डिजिट होगा 1, ये हमारा एमएसबी कहलाएगा, ठीक है। और राइट साइड में जो हम लोगों का सबसे लास्ट वाला जो होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो सबसे पहले देखो यहाँ लास्ट में 0 था तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट में हम लोगों को जीरो डेटा मिला, तो इस ये एलएसबी होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन राइट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से दो कम्युनिकेशन मोड मैंने आप लोगों को समझा दिए, पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल में अलग अलग चैनल होते हैं और सीरियल में एक ही चैनल होता है जहाँ से हमारा डेटा एक एक करके जाता है, पहले 1 जाएगा फिर 1 जाएगा 0 0। तो अब उसमें क्या फ़ायदा था, इसमें क्या नुकसान है? उसमें फ़ायदा ये था कि समय कम लग रहा था, लेकिन नुकसान ये था कि हमको अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल बनाने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, एक मिनट जरा, यहाँ क्या है, एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। इस ये जो लाइन ड्रॉ करी आप, ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है रास्ता, यानी कि ये रास्ता है, एक ही रास्ता है कम्युनिकेशन को करने के लिए, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। तो इसमें क्या एक ही रास्ता है, तो ये सस्ता हुआ। वहाँ क्या अलग अलग रास्ते देने पड़ रहे थे, वो महंगा था, ये थोड़ा चीपर है यानी कि सस्ता है। लेकिन इसमें क्या है, जो एक ही करके डेटा जा रहा है, पहले 1 जाएगा फिर 1 फिर 0 0, इस तरीके से डेटा जाएगा, तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, उसमें समय कम लग रहा था। तो इस टाइप का जो डेटा होता है समय ज़्यादा लेता है, सस्ता होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ क्या होता था, वो छोटी डिस्टेंस के लिए यूज़ करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस, यानी अगर मैं लंबी दूरी पे अगर हमें डेटा भेजना हो, ठीक है, यहाँ से अगर मुझे अदर कंट्री में सर्वर के थ्रू अगर डेटा भेजना हो, तो उस केस में क्या हम लोग यूज़ करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब सीरियल कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आप लोगों का। कौन कौन सा था सीरियल कम्युनिकेशन में? पहला है सिंक्रोनस टाइप यानी कि तुल्यकाली, और दूसरा है असिंक्रोनस टाइप यानी कि अतुल्यकाली। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले सिंक्रोनस को समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके मेन 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या 2 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप लोग मेन 2 हो सकते हैं, 3 बोलेंगे। मेन 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला बोलोगे आप लोग सेंडर, जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है, दूसरा रिसीवर, जहाँ से डेटा प्राप्त किया जा रहा है, और तीसरा वो कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन का माध्यम, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो पैरेलल हो, किसी रास्ते से तो जा रहा होगा ना डेटा, एकदम हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है। वैसे वो जाता वेव्स के फॉर्म में ही है, सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो वो किस रास्ते से जा रहा है, वो सीरियल वाला रास्ता है या पैरेलल वाला रास्ता है? तो वो 3 प्रकार के आपके मेन एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन का वो माध्यम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस, जो सीरियल कम्युनिकेशन का 2 टाइप होता है। सीरियल कम्युनिकेशन ये हमारे 2 टाइप की थी। पहला तुल्यकाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं SYNCHRONO, सिंक्रोनस।
टाइप, ठीक है। एंड सेकंड है अतुल्यकाली, अतुल्यकाली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, बस सिंक्रोनस से पहले ए आ जाएगा। सिंक्रोनस, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा या इस मोशन के बारे में पढ़ा होगा। सिंक्रोनस मोशन क्या होती है, मोटर में पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। उसकी जो गति होती है वो तुल्यकाली गति होती है। तो तुल्यकाली का मतलब क्या होता है, देखो दोनों का जो डिपेंडेशन है या दोनों की जो निर्भरता है वो किस पर है, वो समय पर निर्भरता है। यानी कि दोनों की निर्भरता जो है वो किस पर है, समय पर, टाइम पर। अब टाइम पर सर कैसे है, आप लोग पूछोगे सर टाइम पे कैसे हम लोग बताएंगे कि ये जो मोशन हो रहा है या कम्युनिकेशन जो जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, वो टाइम पे किस तरीके से डिपेंड है। आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी डेटा को, अभी सीरियल और पैरेलल मैंने आप लोगों को बताया, तो सीरियल में क्या हो रहा था, एक ही रास्ता था तो समय क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था डेटा आने में। हम वेट कर रहे हैं कि डेटा भाई भेजो भेजो भेजो, तो हम लोग समझ जाएंगे अगर वो टाइम टेकिंग है, समय ज़्यादा ले रहा है, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन है, क्योंकि डेटा को भेजने के लिए रास्ता एक ही है और डेटा कई सारा है। और अगर हमारे पास डेटा तुरंत के तुरंत आ रहा है, ठीक है, हमने तुरंत एक बंदे को तुरंत कॉल किया, उसने तुरंत रिसीव कर लिया, ठीक है, या हमने कोई एक मैसेज किया, उस बंदे ने तुरंत के तुरंत रिसीव कर लिया, हमने को भेजने की देरी नहीं हुई, इतनी जल्दी तो उसने रिसीव कर लिया मैसेज, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, टाइम कम लगता है। दैट मीन्स वो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो पैरेलल कम्युनिकेशन है, यानी समांतर। उसके पास डेटा कई सारा था, तो कई सारा डेटा होने के साथ साथ उसके पास रास्ते भी कई सारे हैं डेटा को भेजने के लिए। तो वहाँ पे मेन जो रोल प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, समय का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सिंक्रोनस टाइप कम्युनिकेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा डेटा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये सेंडर यानी कि भेजने वाला, और ये रिसीवर, ठीक है, और ये है हमारा कम्युनिकेशन का चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब हमारा जो डेटा है वो मान लीजिए सेंडर के पास डेटा है जो हमें रिसीवर तक भेजना है, वो है 110001, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा है जो हमको, या इन्फॉर्मेशन है या इनपुट है जो हमें सेंडर से रिसीवर तक के भेजना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हमारा सीरियल कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन का जो चैनल है या कम्युनिकेशन चैनल का जो प्रकार है वो सीरियल है, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा। अगर पैरेलल होगा तो हम लोगों को जितना यहाँ डेटा है 1 2 3 4 5 उतने ही हम लोगों को यहाँ पे चैनल बना देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि वो सीरियल है या पैरेलल है, डिपेंड ये करता है कि हमारा एक डेटा आने में कितना समय ले रहा है। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ सीरियल की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तुल्यकाली का मतलब अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेन क्या होता है, इसका जो मेन रोल है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, समय के ऊपर डिपेंड है। वो कैसे, मान लीजिए सीरियल कम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ। सीरियल कम्युनिकेशन, पहला हम इसके बारे में बात करते हैं कि फिर इसको डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन में, या सीरीज़ बोल सकते हो, श्रेणी क्रम में बोल सकते हो। तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है कि पहले हमारा 1 डेटा आया, फिर 1, इस तरीके से। तो आप समझ गए कि ये आया कैसे, सीरियल कम्युनिकेशन में एक एक करके आया। अब 1 जब आया, उसको उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड उसने लिया, ठीक है। अगला जो 1 आया, माने ये वाला जो डेटा, ये वाला तो डेटा आ गया, ठीक है, ये वाला जो डेटा था वो आया। अब अगला 1 आया, उसने फिर से 1 सेकंड लिया, ठीक है, ये 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया हमारे पास। अगला 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरीके से अगर हर एक डेटा की बिट है, जो हर एक डेटा की जो डिजिट है, अगर वो इक्वल समय ले रही है आने, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए इक्वल समय, यानी कि समान समय ले रही है, बदलाव नहीं हो रहा समय में, हर एक डेटा एक एक सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो उस टाइप का जो कम्युनिकेशन का जो रास्ता होता है या उस टाइप का जो कम्युनिकेशन का चैनल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस टाइप। यानी हमें पता रहेगा कि सामने वाला जो डेटा भेजेगा वो हर एक सेकंड में, हर 1 सेकंड या हर एक 2 सेकंड या हर एक 3 सेकंड में हमारे पास डेटा भेजेगा। उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि भाई 3 सेकंड हो गए, अगला डेटा आने वाला, तैयार रहो सिस्टम के साथ। अगले 3 सेकंड हो गए, रेडी रहो, डेटा आने वाला। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन का रास्ता होता है वो क्या होता है, तुल्यकाली या सिंक्रोनस टाइप कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जस्ट अब क्योंकि इसमें ए लग गया या आ लग गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो पहला डेटा आया 1 सेकंड में, अगला डेटा आ रहा है 2 सेकंड में,
अगला डेटा आ रहा है 0 जो आ रहा है वो 4 सेकंड ले रहा है। तो इस तरीके से इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइम फिक्सिंग ना होने की वजह से ये वाला जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, अतुल्यकाली, यानी कि असिंक्रोनस टाइप सीरियल कम्युनिकेशन होता है। दोनों सीरियल कम्युनिकेशन के ही प्रकार है। दैट मीन्स इसमें जो डेटा आ रहा होगा ना वो सीरियल वे में ही आ रहा होगा, एक एक करके आ रहा होगा, ना कि एक साथ सारा आ रहा होगा। अगर पैरेलल कम्युनिकेशन होता तो अलग अलग चैनल के थ्रू आ रहा होता, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सीरियल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन दोनों के जो टाइप्स हैं वो समझ में आया हो। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने ग्रेविटी मूवी देखी होगी, जो स्पेस के ऊपर टोटली डिपेंड है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है, वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है, उसके कुछ साथी होते हैं, वो स्पेस क्राफ्ट में अंदर बैठे होते हैं। वो हर एक मतलब कि अपना टाइम सेट करता है वॉच में, क्योंकि जिस स्पेस क्राफ्ट में वो बैठा हुआ है वहाँ का जो आसपास का जो वेदर है या आसपास का जो मौसम है, वैसे ऊपर तो मौसम वैसा कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो समझने के लिए मान लीजिए आसपास का जो वहाँ का जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि हर आधे घंटे बाद वहाँ पे एक है ना तूफान आता है। मतलब स्पेस में जो तूफान होते हैं, मतलब जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं उसका जो स्क्रैप होता है वो हम वापस तो लाते नहीं है, वो स्पेस में ही घूमता रहता है, ठीक है। तो वो हर आधे घंटे बाद क्या होता है, वो स्टॉर्म जो होता है, जो तूफान होता है वो आता है, और उस वहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं वो उनसे वो टकराता है। तो वो क्या करता है, हर आधे घंटे के लिए अपना जो मतलब कि वॉच होती है उसमें टाइम सेट कर लेता है कि भाई अब मुझे निकलना है, आधे घंटे का टाइम सेट करता हूँ, क्योंकि आधे घंटे में मेरा जो काम है उसे मैं स्पेस क्राफ्ट का थोड़ी बहुत मरम्मत वगैरह होती है, ठीक है, उसको करूँगा, और जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट होगा मैं तुरंत स्पेस क्राफ्ट में चला जाऊँगा, ताकि जो स्टॉर्म है या जो तूफान है उससे मैं बच जाऊँ। तो वहाँ पे हम लोगों को जो सिग्नल मिल रहा है, तूफान आने का जो सिग्नल मिल रहा है वो आधे घंटे के लिए फिक्स है, मतलब कंफर्म है कि हर आधे घंटे बाद हमारा तूफान वो आने वाला है और वो हमसे टकराएगा। तो उससे पहले ही हम लोग अपना बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट में छिप जाएं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, जो हमें सूचना मिल रही है, वो सीरियल कम्युनिकेशन का ही है, लेकिन उसका प्रकार क्या है, सिंक्रोनस टाइप है। दैट मीन्स हर आधा घंटा बाद हमारा तूफान आने वाला है, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेटा जो मिल रहा है हमें, वो हर आधे घंटे के लिए फिक्स है। तो ये आप लोग उस मूवी को देखिए, बहुत अच्छी मूवी है ग्रेविटी मूवी, ठीक है। टोटली स्पेस पे डिपेंड है, वो स्पेस की अच्छी मूवी है, आप लोग देखिए। ताकि मैंने जो आप लोगों को पार्ट बताया है उस मूवी का, उस मूवी में आप लोगों को यही वाला पार्ट देखने को मिलेगा कि हर आधे घंटे के लिए उसके पास इन्फॉर्मेशन आती थी कि तूफान आने वाला है, अब हम लोग स्पेस क्राफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो कम्युनिकेशन का होता है, हम लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने थे आज, पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है, समांतर कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद आता है सीरियल कम्युनिकेशन, श्रेणी क्रम में जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो पढ़ा दिया। जो सिंक्रोनस होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, असिंक्रोनस टाइप बता दिया, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन का डायग्राम बता दिया, पैरेलल का बता दिया। अब तीसरा जो आता है वो आता है ईथरनेट टेक्निक। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, या फिर जब टाइप्स पूछेगा डेटा ट्रांसमिशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये सारे लिख के आप लोगों को सिर्फ ईथरनेट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो ईथरनेट टेक्निक क्या होती है, देखिए इसको थोड़ा आप लोग देखिए। इसे देख कर मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप लोग देखिए टेक्निक को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, थोड़ा सोचिए। कि एक ही डिवाइस है, ऊपर स्विच लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों का स्विच लिखा हुआ है, स्विच लिखा हुआ है, और एक ही डिवाइस से कितनी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। यहाँ राउटर है, या फिर बोल सकते हो कि ये एक राउटर है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, ये देखिए वाईफाई कनेक्शन होता है, वाईफाई में ऐसे ही शो करता है, ये मतलब सिग्नल्स को भेज रहा है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सिग्नल्स आएंगे, सूचनाएं आएंगी, ठीक है, और उसको कैच करेगा, और उस एक राउटर से कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो टेक्निक है या ये फिर ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है या सूचना या कम्युनिकेशन हम लोग एक दूसरे से कर पा रहे हैं, या एक मशीन से दूसरी मशीन जो कम्युनिकेट कर पा रही है, एक मशीन दूसरी मशीन से का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर से कमांड दी प्रिंट की, प्रिंट ने उस कमांड को एक्सेप्ट किया, मतलब इनपुट दिया हमने कंप्यूटर से, और आउटपुट में हम लोगों को प्रिंट होकर कागज़ मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ दो मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो दोनों मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड होने का रास्ता, मशीन कैसे कनेक्ट, या तो आप लोग किसी केबल का यूज़ करोगे, कि हम लोगों ने एक लैपटॉप की केबल प्रिंटर में लगा दी, वहाँ से हम लोगों ने कमांड दे दिया, लेकिन वो वायर वाला सिस्टम है। अगर हमें वायरलेस करना हो, वायरलेस यानी हमें किसी भी तरीके की कोई वायर का यूज़ ना करना पड़े और हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट हो जाए, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस करने के लिए राउटर्स,
या वाईफाई कनेक्शंस वगैरह या कुछ ऐसा सिग्नल्स वहाँ क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा कमांड सिस्टम को दें और हमें प्रिंट बिना किसी वायर कनेक्शन के मिल जाए। ठीक है, तो ईथरनेट टेक्निक कम्युनिकेशन का वो माध्यम होती है जहाँ पर एक डिवाइस से कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है बिना किसी वायर के। ठीक है, वहाँ किसी वायर या किसी तार का मतलब यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वाईफाई वेव्स के थ्रू, यानी तरंगों के थ्रू हम लोग वहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। तो उस टेक्निक को बोलते हैं ईथरनेट टेक्निक। ईथर मतलब ये ETHER जो यूज़ हो रहा है वो इंटरनेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ईथर जैसे अर्थ होता है तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का वो रहता है, तो सैटेलाइट से हम लोग चीज़ें कनेक्ट करते हैं, तो सैटेलाइट तो स्पेस में घूम रही हैं, अर्थ के चारों ओर घूम रही हैं। ठीक है, हम उससे वायर से थोड़ी कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारा फिर भी मोबाइल चल रहा है। सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, वॉकी टॉकी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि उस लाल तरंगे जो होती हैं इंफ्रारेड बोलते हैं, जो रिमोट से निकलती हैं। हम लोग टीवी कनेक्ट करते हैं, टीवी रिमोट वगैरह से चलाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा रिमोट के आगे एक छोटी सी बल्ब LED टैप लगी होती है, वो रेड कलर, आप किसी भी बटन को प्रेस करोगे तो रेड जलेगा, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे, मतलब जो हमारे रिमोट्स होते हैं। तो जितनी भी सैटेलाइट हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है वो रिमोट सेंसिंग होती है, यानी कि उनको रिमोट के द्वारा अर्थ पर बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी खराबी आती है तो हमको रिमोट के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं वो, तो उनको हम लोग किसी तार से तो कनेक्ट नहीं किए हैं। तो ऐसा क्या वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऐसा कौन सा प्रभाव वहाँ क्रिएट हो रहा है, ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिससे हमारी वो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को हम लोग ईथरनेट टेक्निक बोलते हैं, जहाँ पर एक मोड से या एक माध्यम से कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, राउटर। देखिए, पहले की केस में जब राउटर्स वगैरह नहीं होते थे, हम लोग कनेक्शन किससे करते थे, नेट किससे चलाते थे, मॉडेम से चलाते थे। एक मॉडेम आता था, इस तरीके से मॉडेम आता था, इसमें ना सिम और चिप दोनों का ऑप्शन होता था। तो सिम हम अपने मोबाइल की सिम को निकालते थे, जिसमें नेट हम डलवाते थे, उसे इसमें डालते थे, और हमारा चिप का जो मटेरियल होता था वो हम इसमें डालते थे, और वो लैपटॉप की CPU में या सॉरी सिस्टम मॉनिटर के कंप्यूटर के CPU में हम लोग इसे इंसर्ट करते थे और उससे हम नेट चलाते थे। लेकिन क्या उस नेट से, जिससे हमने मॉडेम को कनेक्ट करके चलाया, उस नेट से या उस वाईफाई उस सिस्टम से हम किसी दूसरे सिस्टम को चला सकते हैं? नहीं चला सकते, इसे निकालना पड़ेगा CPU से, उसे तब दूसरे में लगा के आप लोग नेट चला सकते हो। ठीक है, लेकिन वो टेक्निक क्या थी, वो ईथरनेट टेक्निक नहीं है। वो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, इनपुट में तो डेटा जा रहा है और हमें आउटपुट में वहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग ईथरनेट टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब लोग हम क्या करेंगे, इस मॉडेम की जगह राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वाईफाई कनेक्शन में क्या होता है, राउटर का यूज़ करते हैं। एक रूम में राउटर लगा होगा, ठीक है, आप लोगों को जहाँ वाईफाई कनेक्शन लगा हो घरों में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो वहाँ राउटर्स लगे होते हैं। राउटर में क्या होता है, जैसे हम राउटर को ऑन करते हैं तो उस वाईफाई से हम लोग कई सारे मोबाइल, कई सारी डिवाइसेस, कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें पासवर्ड पता हो तो। ठीक है, पासवर्ड पूछ लेते हैं, हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है जहाँ पर एक ही सिस्टम से, एक ही राउटर या एक ही स्विच से कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं? तो वो टेक्नोलॉजी होती है ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए ये स्विच है, जहाँ ये कनेक्शन ले रहा है, इससे राउटर से वाईफाई कनेक्ट हुआ, तो एक स्विच है, अब वाईफाई कनेक्ट हुआ, अब इस वाले स्विच से या तो स्विच लगा लीजिए, या फिर आप लोग वायरलेस करना है तो ये कनेक्ट करना शुरू कर देगा, स्विच क्या होगा। ठीक है, तो वाईफाई जैसे ही ऑन करेंगे हम लोग, अब आप लोग इससे लैन जो होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब हम लोग कॉलेजेस में जो कंप्यूटर्स वगैरह चलाते हैं वो लेन पर होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर एक कंप्यूटर चलाया जाता है। ठीक है, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। एक लेन मतलब केबल होती है, वायर होती है काफ़ी लंबी, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमने सिस्टम यानी कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पास जो कम्युनिकेशन आ रहा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक केबल के थ्रू आ रही है। केबल को कनेक्ट किससे कर रहे हैं, स्विच से, और ये स्विच कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, राउटर से। तो राउटर वाईफाई को स्प्रेड कर रहा है, उसका डेटा यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, लैपटॉप से हमें फिर नेट चलने को मिल जाएगा। फिर उसी स्विच से हम लोग अपना लैन केबल से कंप्यूटर भी चला रहे हैं। ठीक है, उसी लैन केबल से हम लोग अपना दूसरा कंप्यूटर चला रहे हैं, उसी लैन केबल से हम लोग लैपटॉप चला रहे हैं, और उसी लैन केबल से हम लोग अपना प्रिंटर चला रहे हैं। ठीक है, अगर वायरलेस होगा तो वाईफाई से हम लोग एक बार में कई सारे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू लिखा हुआ आता है कि 2 डिवाइसेस कनेक्टेड, 3 डिवाइसेस कनेक्टेड। तो ये टेक्निक जो होती है वो ईथरनेट टेक्निक होती है। आई होप आप लोगों को, मुझे आशा है कि जो आज का टॉपिक था ये वाला, कि डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो 3 टाइप से होता है।
ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन आप लोगों को पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस जो सीरियल का ही प्रकार है, असिंक्रोनस और ईथरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझा दिया है। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, मिक्स में होगा। कोशिश करना, देखो इंग्लिश वालों से मैं थोड़ी सलाह दे रहा हूँ या थोड़ी एडवाइस मान लो, सर समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो आप लोगों को ठीक लगता है, ठीक है। आप लोग है ना कोशिश करो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखने की, ठीक है। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो बोल दूंगा, मुझे तो इंग्लिश में भी देना है, हिंदी में भी देना है, लेकिन मार्क्स अच्छा स्कोर करना है, थोड़ा समझना है चीज़ों को, तो आप लोग कोशिश करो हिंदी प्लस इंग्लिश लिखने की, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस सीएनसी, एनसी और डीएनसी मशीन यानी ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं उनमें कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखिए, मैंने अलग से, मेरे पास यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ऑलरेडी समझा चुका हूँ पंच कार्ड के बारे में और टैप रीडर के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने वो यूज़ किया था, मॉडेम यूज़ किया था नेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो मॉडेम को हम लोगों ने सीपीयू में लगा दिया, अब उससे क्या हुआ, इनपुट दिया हमने, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, स्क्रीन पे मॉनिटर में हमें देखने को मिलेगा, जो भी हमने उसमें चिप लगाई थी, छोटी सी जो माइक्रो चिप होती है, उसमें जो भी वीडियोज़ और हमारा क्या कहते हैं पिक्चर्स, जो भी फाइल्स हैं, जो डेटा है, वो हम लोगों को मॉनिटर पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोगों ने उसे यूज़ किया। माउस होता है, कीबोर्ड होता है, हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो इनपुट दे रहे हैं माउस के थ्रू, हमें आउटपुट वहाँ मिलता है। कीबोर्ड के थ्रू बटन को प्रेस करते हैं, कीज़ को प्रेस करते हैं, हमें आउटपुट वहाँ देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से सीएनसी, एनसी, डीएनसी मशीन जो है, मतलब कि हमारा जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेशन जो मशीन्स हैं, उसमें इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। मेनली जो इनपुट डिवाइसेस हम लोग ऑटोमेशन मशीन में यूज़ करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, वो दो ही प्रकार की होती हैं, जिनको पढ़ना है और जो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो पहली है वो है आप लोगों की पंच कार्ड, ठीक है, एंड दूसरी है टेप रीडर, टेप रीडर, और एक और है मैग्नेटिक कार्ड भी बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक कार्ड, चुंबकीय कार्ड, ठीक है। ये तीन टाइप के, ये तीन टाइप के आपके कार्ड हैं, ठीक है, मतलब तीन टाइप की इनपुट डिवाइसेस हैं जो आप लोगों की ऑटोमेशन मशीन्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। पहला है पंच कार्ड, पहला है पंच कार्ड, दूसरा है टैप रीडर और तीसरा है मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड को नहीं पढ़ना है आप लोगों को, पंच कार्ड और टैप रीडर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें आपस में ये मतलब क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस में इस लेक्चर में हम लोग यही दो टॉपिक कवर करेंगे, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड हम लोगों ने बता दिए, इनपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं सीएनसी, एनसी, डीएनसी मशीन में, वो, ठीक है। तीनों टॉपिक कवर हो गए, हमारे दो तीन टॉपिक और बचेंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फर्स्ट यूनिट जो होगी आपकी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से जल्दी सेकंड लेक्चर यानी कि सेकंड यूनिट है उसे शुरू करने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है ज़्यादा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी का कंटेंट आएगा, बस आप लोग डायग्राम प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं हर स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे मिलें, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में हम लोगों को जो पहला पढ़ना है वो है पंच कार्ड। पंच कार्ड देखो एक टाइप की स्लाइड होती है, मतलब इस टाइप से, इस टाइप से स्लाइड होती है, इसमें ना यहाँ पर होल्स बने होते हैं, इस टाइप से ये होल्स होते हैं, इनको हम लोग पंच बोलते हैं, ठीक है। होल्स हैं, पंच हैं, और ये एक टाइप की फिल्म होती है या रील होती है, फिल्म बोल सकते हैं या रील हो सकते हैं, जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा कोड होता है, ठीक है। कोड होता है, डिकोड करके हमें दिखता है, हम लोग कोडिंग के फॉर्म में, ठीक है, कोडिंग या प्रोग्राम के फॉर्म में इसमें फीड करते हैं डेटा को,
जो हम लोगों को डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजना होता है और फिर उसे इनपुट करते हैं सिस्टम के अंदर, यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट। किसमें इंसर्ट करते हैं इसको? मशीन कंट्रोल यूनिट, जो क्या होता है, सीएनसी मशीन या जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन है उनका ब्रेन होता है। ये क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, इसमें इंसर्ट करते हैं इनपुट डिवाइस के तौर पे पंच कार्ड को, और पंच कार्ड के ऊपर हमारा इन्फॉर्मेशन ये होता है वो होल्स के फॉर्म में होता है, पंच के फॉर्म में होता है। हर एक होल में अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई फुटेज देखी जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, तो हमें अगर कोई बीच का पार्ट अगर मिस करना हो या गायब करना होता है उन लोगों को, जो लोग कोई गुनाह करते हैं, कोई मतलब कोई गुनाह करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, इनमें से है ना किसी एक होल को वो क्या करते हैं, टेम्पर कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, इस तरीके से टेम्पर कर देते हैं। तो जितने होल्स टेम्पर किए जाएंगे या ख़त्म किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, उतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1 सेकंड 2 सेकंड की जो वीडियो बीच में वीडियो का जो पार्ट होता है वो गायब हो चुका होता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई जा रही है। ठीक है, तो वो कहाँ से पता पड़ता है, वो इनपुट डिवाइस के तौर पर होता है। जो पंच कार्ड होता है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, उसको टेम्पर यानी कि गायब किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो वो यही तरीका होता है। फिल्म होती है तो वो उसको मतलब कि पंच कार्ड को निकालते हैं, एक छोटी सी कैसेट टाइप होती है, उसमें फिर रील को निकालते हैं, फिर वो लोग देखते हैं उसमें कि यहाँ पे कौन सा होल है या कौन सा इन्फॉर्मेशन का पार्ट है जो टेम्पर किया गया है। ठीक है, उसे दोबारा से रिसाइकिल किया, मतलब दोबारा से रिसाइकिल कर सकता है, रीबूस्ट किया जा सकता है, ताकि हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकें। तो पहला इनपुट डिवाइस है पंच कार्ड, जिसमें हम लोग इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। नोट्स में आपको डायग्राम मिलेगा बाकायदा कैसा बनाना है। ठीक है, और इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन्फॉर्मेशन इन होल्स में होती है। इसमें हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गायब करनी होती है, हटानी होती है, तो हम लोग इसे टेम्पर कर देते हैं यहाँ से, या फिर उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड आता है हमारा, जो सेकंड हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा टेप रीडर। रीडर का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला। और टेप का मतलब एक छोटी सी टेप होती है, इस तरीके से टेप होती है, इस तरीके से। इसमें हमारा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं हम लोगों का कैसे इसमें डेटा स्टोर किया था। एक टेप टाइप होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा। और एक रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन्स में यूज़ की जाती है डेटा को इनपुट करने के लिए, टेप रीडर। ठीक है, इसमें हमारा डेटा वही होल्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे बिट के फॉर्म में होता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बताया। सूचना का जो भेजने का जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, बिट होती है। एक बिट में 8 बाइट्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये टैप रीडर हमारा दूसरा है। सारे डायग्राम्स आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये दो टाइप हैं या दो प्रकार हैं या दो एलिमेंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस जो सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो हैं वो समझ में आए हो। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से कवर करते हैं, हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सारी चीज़ें। प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन्स का मतलब वही सीएनसी एनसी और डीएनसी। सीएनसी एनसी और डीएनसी जो मशीन है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम ऑपरेटर को हम या ऑपरेशन करने वाले को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब हमको आउटपुट में प्रोडक्ट मिलता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करने को मिलती हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में। इस टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इस लेक्चर को इसी वाले टॉपिक पे खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा न्यू टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट का ही, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों को सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन्स में यूज़ की जाती हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को टैप रीडर इनपुट डिवाइस पढ़ा। ठीक है, उसी से रिलेट करता है हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इन एनसी सीएनसी एंड डीएनसी मशीन। यहाँ पर आप
देखिए आप चाहते हो इसकी पीडीएफ मिल जाए, जो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो आपको नोट्स मिलेगा, यहाँ का मतलब सिर्फ समझाने का है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, जो नोट्स में मिला है उसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन एंड एनसी मशीन में पहली प्रॉब्लम हमारी जो रहेगी वो ये रहेगी कि प्रयोग करने वाली जो इनपुट डिवाइस हैं, प्रयोग करने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रहेगी कि मान लीजिए हम लोग जो भी इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं डेटा को मतलब फीड करने के लिए प्रोसेसिंग में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ब्रेन होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट या मशीन का जो ब्रेन होता है, उसमें जो भी हम इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? पंच कार्ड और टैप रीडर, ठीक है। अगर उस पंच कार्ड में या टैप रीडर में इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से फीड नहीं की जाएगी, या जो प्रोग्राम है जो हमें रन कराना है, जैसे कि मान लीजिए हमें कटिंग करानी है, वर्कपीस को 2 भागों में काटना है, या ड्रिल कराना है, वर्कपीस की सरफेस पे ड्रिल कराना है, तो वो ड्रिल कराना है मुझे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये हमारी वो वर्क पीस है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन सीएनसी मशीन या एनसी डीएनसी मशीन के थ्रू कराना है, और इसकी लेंथ समझ लीजिए ये 100 mm मान लीजिए, और इसकी जो हाइट है वो 50 mm मान लीजिए, यानी कि 100 बाई 50 का है हमारा एक वर्क पीस है, जिसमें मेरे को एक होल करना है, ठीक है। और इस होल का जो डायमीटर है फाई, वो मान लीजिए 30 mm है, 3 सेंटीमीटर या 30 mm का मुझे होल करना है, और कितनी कितनी डिस्टेंस पे करना है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, अगर मुझे दोनों डिस्टेंस पता पड़ जाएंगे, मान लो ये है 15 mm और ये भी 15 mm, यानी कि दोनों साइड 15-15 mm पे मुझे एक सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर से मैं 30 mm का एक सर्किल खींच लूँगा, ठीक है। सर्किल बनाने के लिए हम लोगों को सेंटर पता होना चाहिए, तो एक यहाँ से 15 mm और एक यहाँ से 15 mm, ठीक है। आप डॉटेड लाइन खींचोगे तो आपको जहाँ पे डॉटेड लाइन आपस में कट करेंगी वहाँ पे एक सेंटर मिल जाएगा, और उस सेंटर पे आप लोग 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर का सर्किल खींच लोगे, ठीक है। आपको इस प्रोडक्ट को, इस ऑपरेशन को इन मशीन्स के थ्रू करना है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएगी हम लोगों को इन मशीन्स में? प्रॉब्लम सबसे पहली दिक्कत तो यही आएगी कि अगर हम लोगों ने जो प्रोग्राम फीड किया है पंच कार्ड और टैप रीडर में, पंच कार्ड और टैप रीडर में जो भी हम लोगों ने डेटा फीड किया है या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो फीड की है, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन फीड की है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट का मतलब क्या है? मैंने 100 mm की लेंथ की फीड कर दी, बिल्कुल 50 mm की फीड कर दी, मतलब ये भी फीड सही किया, ये भी फीड सही किया, ठीक है। उसके बाद ये 15 mm जो है, ये 15 mm मैंने वर्टिकली तो फीड सही किया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मुझे 15 mm चाहिए सेंटर बनाने के लिए, भाई टूल सेंटर पे कब जाएगा? जब मैंने ये 15 mm और ये 15 mm का जो डेटा पंच कार्ड या टैप रीडर में सही तरीके से फीड किया होगा, ठीक है। तो 15 mm तो ऊपर जाऊंगा और 15 mm नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल, अगर ये सही किया, लेकिन 15 mm की जगह मैंने मान लो 13 mm फीड कर दिया बाई चांस गलती से, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। या तो आप लोगों, या तो स्किल की कमी हो सकती है कि आप लोगों का पंच मतलब इन्फॉर्मेशन फीड करना ठीक से अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, ना सीखने की वजह से ऑपरेटर को ट्रेनिंग वगैरह इसी वजह से दी जाती है, ट्रेनिंग इसलिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो 15 mm की जगह हॉरिजॉन्टल चलना 13 mm हुआ, तो वहाँ क्या होगा, जो सेंटर हम लोगों को जितना चाहिए होगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जिसने हमें काम दिया है करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं होगी। तो कहाँ हुई पहली हम लोगों को प्रॉब्लम फेस? ये कि जो इनपुट प्रयोग करने वाली इनपुट डिवाइस है, प्रयोग करने वाले इनपुट डिवाइस में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन या डेटा इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से फीड नहीं करेंगे, तो उस केस में हम लोगों को ऑटोमेटिक मशीन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंग बन के नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है बताइए? सेकंड पॉइंट और क्या हो सकता है? वैसे तो कई सारे पॉइंट्स आप लोग खुद से ही बना सकते हो, जब एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन्स को पढ़ोगे तो आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। सेकंड है फीड किए जाने वाले प्रोग्राम का ठीक से रन ना होना।
मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को प्रोग्राम सेट किया, प्रोग्राम पहले सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको रन कराया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि मुझे एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक तो वीडियो क्लिप होती है नॉर्मली हम लोग कहीं से भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, समुद्र के पास जाके या फिर हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में क्लिप कर सकते हैं कि मुझे पहाड़ से उगता हुआ सूरज मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा सुबह तक का कि जब पहाड़ों के बीच में से सूरज उगेगा तो उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बना लूँगा और उसे कंप्यूटर पे दिखा दूँगा। एक तरीका तो वो। दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज कौन सी होती है, भाषाएँ, कंप्यूटर की भाषाएँ कौन-कौन सी सीखी जाती हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्रोग्रामिंग, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको सीखा जाता है। तो उनके थ्रू भी मैं वो वाला प्रोफाइल दिखा सकता हूँ कि पहाड़ों के बीच में से सूरज का निकलना, उनको मैं दिखा सकता हूँ। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। तो प्रोग्राम पहले से बनाए जाते हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम को बनाने के बाद उनको सिस्टम पे चलाया जाता है, तब वो चीज़ हमको दिखती है। तो वो प्रोग्राम अगर ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किए गए, ठीक तरीके से रन नहीं कराए गए सिस्टम के अंदर, तो जो हमें चीज़ें चाहिए सिस्टम वर्कपीस से, वो हमें नहीं मिलेगी। सेम इसी तरीके से पंच कार्ड और टैप रीडर पर अगर हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन ठीक से इनपुट नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट ठीक नहीं मिलेगा। और जो हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं, जो प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं, प्रोग्राम बनवाए जा रहे हैं प्रोग्रामर से, ठीक है। देखो दो ऑटोमेटिक मशीन को के केस में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो सिर्फ मशीन की ऑपरेटिंग को देखेगा, प्रोग्रामिंग वगैरह को नहीं देगा। और एक होता है प्रोग्रामर। प्रोग्राम क्या करेगा, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना है, जो ऑपरेशन हमें एग्जीक्यूट कराना है, उसे कराने के लिए वो प्रोग्राम बनाया जाएगा पहले। जावा, पाइथन, इन लैंग्वेजेस के थ्रू उस प्रोग्राम को बनाया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, वो भी इनपुट डिवाइस के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है उसको, ठीक है। तो वो अगर प्रोग्राम ठीक तरीके से नहीं बना, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा रह गया, कहीं पे स्पेस रह गया या कहीं पे कोई मार्जिन रह गया, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म ठीक से नहीं होगा। तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम फेस करने को ऑटोमेटिक मशीन्स में ये हो सकता है, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक मशीन बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो प्रोग्राम के बेस पे ही चलती हैं। जो डेटा हमने दिया, फीड दिया, वही क्योंकि देखिए मशीन से कभी गलती नहीं होती, गलती ह्यूमन से ही होती है। ह्यूमन जिस तरीके से मशीन को चला रहा है उस हिसाब से मशीन हमको आउटपुट में देती है। हम कहते हैं कि मशीन ने हाथ काट दिया, मशीन कैसे हाथ काटेगी भाई, मशीन के जो इनपुट दिया, मशीन ने जिस तरीके से उस काम से रिएक्शन दिया, आप जैसा एक्शन करोगे मशीन के साथ वैसा ही तो रिएक्शन करेगी। तो मशीन का फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट इंसान का होता है, उस हिसाब से हमें आउटपुट में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स आपको नोट्स में पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने 7-8 प्रॉब्लम लिखी हुई है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये है, ठीक है। तो आप लोगों का जो आज का टॉपिक था वो कवर अप हो चुका है, ठीक है। एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनके एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन सब इस वो पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हमारे कम्युनिकेशन के मोड पढ़ने थे कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के मोड होते हैं, पैरेलल है, सीरियल है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, और ईथरनेट कम्युनिकेशन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, पंच कार्ड, टैप रीडर, मैग्नेटिक टेप, ये हमारा इनपुट डिवाइसेस होती हैं। पंच कार्ड, टैप रीडर और मैग्नेटिक टेप, ठीक है, ये हमारा इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, यानी कि एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन्स में किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती है जिनको हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट में रहेगा, ठीक है। उसमें पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी मशीन और सीएनसी मशीन, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सीएनसी मशीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद एन कन्वेंशनल आपका हो ही चुका है, ईथरनेट टेक्निक कम्युनिकेशन हो ही चुका है। न्यू डेवलपमेंट ऑफ इन एनसी, सीएनसी आप लोग उसको खुद से कवर कर सकते हो कि एनसी का न्यू डेवलपमेंट कौन कौन सा हो सकता है। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन ये मैं पढ़ाऊंगा, पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से ये मैं पढ़ाऊंगा। मतलब अब आप लोगों को बेसिक जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है कि न्यू डेवलपमेंट इन एनसी, एक्सिस आइडेंटिफिकेशन और पीएलसी कंट्रोल क्या है, ठीक है। ओवरऑल आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगी। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं, थैंक यू।